नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित होने वाले सीआरए पोस्ट के लिए साइको टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक रिटन टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है। इसमें 6 अलग अलग टेस्ट पूछे जाते हैं। एक टेस्ट के कंपोनेंट, एक टेस्ट के पार्ट 6 होते हैं। आमतौर पे दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, गुजरात में गुजरात मेट्रो, इन सभी में सीआरए और सीआरए साइको टेस्ट और एससीटीओ स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर साइको टेस्ट इसी पैटर्न पे होता है। तो इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं। पहला टेस्ट होता है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। इसमें आपको ड्रा करना होता है। और दूसरा टेस्ट है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तीसरा टेस्ट मेमोरी टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर आपका एटीट्यूड टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पांचवा टेस्ट फिगर एसोसिएशन टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। और जो छठा टेस्ट है वो मशीन टेस्ट। ये बेसिकली रिएक्शन टेस्ट होता है, लेकिन मशीन पर लिया जाता है, इसलिए इसका पॉपुलर नाम मशीन टेस्ट है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्बेडेड फिगर टेस्ट। एम्बेडेड फिगर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें नहीं होते। इसमें आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी होती है। फ्री हैंड ड्राइंग जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट आपको दिए होते हैं इस प्रकार से। इनमें से इनको एक नाम दिया है। ए पे हेक्सागन बनाया हुआ है, बी पे ये टी तरह की फिगर बनाई हुई है, सी पे ये बनाया हुआ है, डी पे। और इस तरीके से ये 8 फिगर हैं। कुछ भी हो सकता है। एम्बेडेड का मतलब होता है छिपा हुआ। एक कम्प्लेक्स फिगर में ये सिंपल फिगर एम्बेडेड है, छिपी हुई है। हमें क्या करना है कि उसको लोकेट करना है। अब लोकेट कैसे करेंगे, उसका पैटर्न क्या है। सपोज अभी हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि इसमें ये क्वेश्चन है और क्या करें, सिंपल फॉर्म ए। तो सिंपल फॉर्म हमारे पास ये है ए, ये हेक्सागन। तो इस वाली फिगर में अब हमें लोकेट कैसे करना है, और राइट करके हम पेंसिल प्रोवाइड की जाएगी और पेंसिल की मदद से ये हिस्सा जो है इसका हम और राइट कर देंगे, इसको शेडिड कर देंगे। इसके बाद ये वाला हिस्सा इसको और राइट कर देंगे। नीचे वाला जो ये लाइन है इसको हम और राइट कर देंगे। यहाँ पे हम और राइट करेंगे और यहाँ पे और राइट करेंगे और यहाँ पे। इस प्रकार से ये हमारा एम्बेडेड फिगर जो टेस्ट है वो हमें करना होता है। ये इसमें 3 टेस्ट पूछे जाते हैं। एक सिंपल होता है, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल और उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल। ओवरऑल ये टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम दूसरा टेस्ट जैसा कि हमें बताया गया है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन टेस्ट देखिए, ऑब्जर्वेशन और लुकिंग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लुकिंग जैसे आप सुबह आंखें खोलते हैं और शाम को आंखें बंद करते हैं सोते वक्त, तो उसके बीच दरमियान आपकी आंखें खुली रहती हैं। तो लुकिंग की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं होती। लाइक जैसे आप कहीं किसी बिल्डिंग में जाएं और बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद आपसे पूछा जाए कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के सेकंड फ्लोर पे आए हैं, तो सीढ़ियों को देखते हुए तो आप सेकंड फ्लोर पे पहुंचे हैं। लुकिंग वाज देयर बट ऑब्जर्वेशन वाज नॉट देयर। अब आपको नहीं पता कि सेकंड फ्लोर पे आने के बाद कितनी सीढ़ियाँ आपने चढ़ी हैं, कितनी नहीं चढ़ी। तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक अवसर दिया जाए कि अब दोबारा से आप जाइए और ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आइए और तब बताइए, तो उस वक्त आपका आंखें भी काम करेंगी और आपका दिमाग भी काम करेगा। तो ऑब्जर्वेशन में 2 चीज़ें हमारे काम करते हैं। एक तो हमारी आंखें काम करती हैं, दूसरा हमारा दिमाग काम करता है। और इसको हिंदी में अवलोकन कहते हैं। इसमें सिर्फ हमारे सेंस ऑर्गन आइज के साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी का भी इस्तेमाल होता है, दिमाग का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशन टेस्ट कहा जाता है। ये
जो आपका पूछा जाएगा इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिखाई दे रहा है, और 9 में ए बी सी डी ई। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सारे जो मटेरियल है इसके लिए ये जो सारा का सारा मटेरियल है इसमें हमारी मदद की है त्रिखा इंस्टीट्यूट ने, जो स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए इन टेस्टों के बारे में जो भी मटेरियल हमें मिला है वो सारा का सारा त्रिखा इंस्टीट्यूट ने हमें मुहैया करवाया है। तो हम थैंक यू बोलते हैं त्रिखा इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने छात्रों के हित के लिए हमारी मदद की। तो त्रिखा इंस्टीट्यूट को आप लोग भी थैंक यू बोलिए। और देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन टेस्ट कैसे होता है। जैसे इसमें ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 9 में, ए बी सी डी ई, ये 5 ऑप्शन हमें दिए हैं। हमें इसमें से ओड ऑप्शन को आउट करना है, विच ऑप्शन इज़ नॉट रेलिवेंट। तो इसमें हम देखेंगे और गहराई से देख के, ये नकल मारने जैसा काम है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मुश्किल हो। अब आपने देखा कि ये जो सी में ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट नंबर कहेंगे सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट, 23 नंबर ऑब्जेक्ट। तो 23 नंबर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, 23 और 24। तो सी हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो ए में भी वही पैटर्न है, बी में भी वही पैटर्न है, डी में भी वही पैटर्न है और ई में भी, लेकिन सी में डिफरेंट पैटर्न है। आप क्वेश्चन इसमें 23 नंबर ऑब्जेक्ट और 24 नंबर ऑब्जेक्ट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न क्यों है, ये आपस में इंटरचेंज किए हुए हैं, दूसरों में दूसरा पैटर्न है इसमें। तो सी इज़ द आंसर। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्या होता है। और इसके लिए ये जो मटेरियल है त्रिखा इंस्टीट्यूट, क्योंकि एटीट्यूड टेस्ट और साइको टेस्ट के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो सारा का सारा मटेरियल त्रिखा इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड किया है। तो तीसरा टेस्ट, अब हम समझ गए हम एम्बेडेड फिगर टेस्ट के बारे में, ऑब्जर्वेशन टेस्ट के बारे में, मेमोरी टेस्ट के बारे में। मेमोरी टेस्ट बेसिकली 2 पेज का टेस्ट होता है। एक टेस्ट 2 पेज पे, एक ये पेज जो होता है क्वेश्चन पेज होता है, टेस्ट क्वेश्चन से जैसा कि लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं 30, और हर एक क्वेश्चन में जैसे हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन में एक हमें नाइफ, वो जो कटार टाइप नाइफ है, ये जो दिया हुआ है, और इसके बाद ए बी सी डी, इसका सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका पहला पेज, इट वाज द सेकंड पेज, सो सॉरी। पहले जो हमें दिखाया जाएगा वो ये टेस्ट ऐसे दिखाया जाएगा, टेस्ट सॉरी द थिंग्स हैव बीन मिस्टेकन, 23 और 22-23, हाँ 21 नंबर पेज शुड बी देयर। वेट जस्ट ए मिनट, वेट। थैंक्स फॉर वेटिंग। ये थोड़ा सा गलत इसमें लग गया था। ये हमारे सामने टेस्ट है, और टेस्ट में ऐसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाए जाएंगे और उनके कोड दिए होंगे। जैसे वही नाइफ़ अब हमें देखा, तो हमने देखा इसका नाइफ़ का कोड है 44, और 44, और इसके बाद ये डॉलर की कोई थैली है, इसका 61। तो हमने याद कर लेने हैं। ये 3 मिनट तक ये हमें क्वेश्चन पेज दिखाया जाएगा, और क्वेश्चन पेज पे हमारे क्वेश्चन होंगे, 21 भी होते हैं, 24 भी होते हैं। तो वो मैटर नहीं करता, वो तो सब बच्चों की परफॉर्मेंस एक जैसी आती है। तो आप देखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस दिखाए होते हैं। डॉलर का 61 कोड हो गया, और जो ये नाइफ था इसका 44 हो गया। तो ये हमें कोड याद करने हैं। अब इसके 3 मिनट तक ये दिखाया जाएगा, उसके बाद कंप्लीट फोल्ड, आप इसको नहीं देख सकते पुराने पेज को, और आपके सामने जो टेस्ट वाला
पेपर है वो रख दिया जाएगा। अब हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारा वो है, और इसके सामने हमें ए ऑप्शन पे 81 दिया है, बी पे 44, सी पे 57 और डी पे 58। तो हमें अच्छे से पता है, याद किया था अभी एक मिनट पहले ही, कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 44 है। 44 बिकॉज बी ऑप्शन पे है, तो इस टेस्ट का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे, वही डॉलर वाली थैली है, डॉलर वाला बैग है। इसमें 58, 61, 57 और 44 ये ऑप्शन है। हमें अच्छे से पता है कि डॉलर वाली जो थैली थी उसका कोड था 61। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 बिकम्स 61। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेमोरी टेस्ट। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट होता है। बेसिकली थोड़े समय के लिए चीज़ें याद करनी होती हैं और फिर उनको भूल जाना होता है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रखनी नहीं होती। इसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट में हमारे टेस्ट क्या है, वेदर वी आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और हमारी सोच क्या है, पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच। दोस्तों बार बार एक जब भी साइको की बात आती है तो एक गिलास का उदाहरण दिया जाता है कि गिलास आधा पानी का भरा हुआ है, आप उसे कैसे देखते हैं, आधा भरा हुआ है या आधा खाली। और उसी से पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन साइको टेस्ट बड़े ही साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, गिलास तक सीमित नहीं होते कि गिलास आधा भरा हुआ है। उसमें हर क्वेश्चन आपके भीतर छुपे हुए मनोभाव को बाहर निकालता है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो आपको और कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट करने के लिए होते हैं। अगर क्वेश्चन रीजनिंग वाले आसान हैं, बहुत आसान हैं, तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और उसी और कॉन्फिडेंस में जो एटीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है उसका आप सोच के जवाब नहीं देंगे, भावुकता में उसका जवाब देंगे और फेल हो जाएंगे। हर प्रश्न इसमें सिंपल सिंपल से रीजनिंग के प्रश्न कुछ, और बाकी आपके एटीट्यूड को साइंटिफिक तरीके से उसका एटीट्यूड का विश्लेषण करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। एक टेस्ट अब हमारा जो बच गया, पांचवा टेस्ट, वो है फिगर एसोसिएशन टेस्ट। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि इसमें 6 टेस्ट होंगे, जिसमें एक टेस्ट में आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, बाकी टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले होंगे, और एक टेस्ट आपका रहेगा ये फिगर एसोसिएशन टेस्ट। इसमें सिंपल फिगर दी होती हैं, लाइक क्वेश्चन 2। इसमें 4 सेमी सर्कल दिए हुए हैं, बट दीज आर नॉट एग्जैक्टली इन शेप ऑफ सेमी सर्कल। तो इनको जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, हमने फिगर्स को एसोसिएट करके। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि वही जो अप्रोक्सीमेट शेप्स हैं उनको साथ लिए हुए है। तो इस प्रकार से ये फिगर एसोसिएशन टेस्ट होता है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट टेस्ट है वो होता है मशीन टेस्ट। ये कंप्यूटर पे लिया जाता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा SHEEP, सिप टेस्ट, सिप रिएक्शन टेस्ट, भेड़, हिंदी में इसका मतलब होता है भेड़, SHEEP, सिप रिएक्शन टेस्ट। जब आप गूगल पे किसी पीसी पे करिएगा, मोबाइल में कंपैटिबल नहीं होता ये टेस्ट, तो आप देखेंगे ये टेस्ट आपके सामने आएगा, इसके को करिएगा। तो इसको करने के बाद आप मशीन टेस्ट क्या होता है उसके कंसेप्ट के बारे में काफ़ी हद तक समझेंगे। ये टेस्ट लैपटॉप पे लिया जाता है। इसमें एक आपकी स्टैंड बाई पोजीशन होती है। स्टैंड बाई पोजीशन के बाद आपको 3 अलग अलग लैपटॉप स्क्रीन पे लाइट दिखाई देती हैं। जैसे ही ग्रीन लाइट दिखेगी आपको स्टैंड बाई पोजीशन रिलीज़ करके जी दबाना होता है, और जी दबते ही वो लाइट बंद हो जाएगी, फिर वापस स्टैंड बाई पोजीशन में आना है। इसके बाद रेड कभी दिखे तो आपको आर दबाना है, येलो दिखे तो आपको वाई दबाना है। इस तरीके से ये टेस्ट होता है, जिसमें आपकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड क्या है और रिएक्शन की एक्यूरेसी क्या है, इसको जज किया जाता है। तो बार बार ये जो इसमें हर टेस्ट में ये 2 फैक्टर काम करेंगे, स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये 2 फैक्टर बार बार हर टेस्ट में आपके
काम आएंगे और आप इसको अच्छे से करिए। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, विल ट्राई टू सॉल्व दोज। थैंक यू वेरी मच।